हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दिया गया आकलन कार्यपत्रक 7 हल करेंगे, जिसका विषय सामाजिक विज्ञान। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। ये कार्यपत्रक है 15/11/2021 का। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। 2015 के नए संविधान के अनुसार नेपाल देश बन गया। राजशाही, लोकतांत्रिक, तानाशाही या इनमें से कोई नहीं। तो 2015 के नए संविधान के अनुसार नेपाल लोकतांत्रिक देश बन गया। तो हम इसे ऐसे काला कर देंगे। मौलिक अधिकार भारत के देश द्वारा सुनिश्चित किया गया। मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया। तो हम इसको संविधान पे काला कर देंगे ऐसे। प्रश्न 3, भारत में तीसरे स्तर की सरकार कहा जाता है पंचायती राज को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, बी और सी दोनों को। तो भारत में तीसरे स्तर की सरकार पंचायती राज को कहा जाता है। इसे हम काला कर देंगे। प्रश्न नंबर 4, कानूनों को लागू करने और शासन चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो कानूनों को लागू करने, शासन चलाने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो शक्तियों का बंटवारा, संसदीय शासन पद्धति, संघवाद या फिर मौलिक अधिकार। तो यह आंसर हो जाएगा डी, मौलिक अधिकार। प्रश्न 6, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। किस मौलिक अधिकार द्वारा ये शोषित किया गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा। आगे प्रश्न 7, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अदालत जाने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर है डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे चलते हैं। वह राज्य जो किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है, क्या कहलाता है? वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। प्रश्न संख्या 9 से 10 में 2 वक्तव्य हैं, जिन्हें कथन ए और कारण आर से निरूपित किया गया है। दिए गए हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। ए, कथन ए और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नंबर सी, कथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है। तो कथन डी, कथन ए गलत है जबकि कारण आर सही है। वो कह रहा है कथन ए सही है जबकि आर गलत है। जो कारण आर है, ये वाला ए सही है, पर इसका जो आर है वो गलत है कारण। और कथन डी में ए गलत है और जो कारण है वो सही है। तो अब ये पढ़ते हैं। तो कथन ए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और कारण है इसका भारतीय राज्य किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। तो ये हमारा ये ठीक है और इसका ऑप्शन हो जाएगा ये ए वाला। ये रहा कथन में, ये है कथन ए, ये रहा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और कारण क्या है? भारतीय राज्य किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। अब ये कथन है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। कारण है लोग शासन चलने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो इसका भी क्या है? ए वाला ही हो जाएगा।
ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।